बात उन्होंने गलत नहीं की, जो बात असल है वो गलत नहीं है, लेकिन उस बात को जिस तरीके से कहा गया, जो शब्द इस्तेमाल किए गए, हाँ वो ज़रा सा गड़बड़ ज़रूर है। उससे लोगों को थोड़ा सा ये है कि भड़कने का मौका मिला है ना। तो फिर आप कार में और पति में ये क्यों आप मिलाप कर रहे हैं, वो बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। कहते हैं ना कि ये तो हमारे तो खैर नहीं है ये मसला, मगर हमारे हिंदू भाइयों में कहा जाता कि तो जन्मों जन्मों का साथ होता। वो बिल्कुल गलत है और मैं समझता हूँ शायद हिंदू समाज में भी ऐसा नहीं है, हमारे मुस्लिम समाज में भी ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो शरीय एतबार से उस पर जिना लगा। हमारे साथ में इस वक्त मुस्लिम धर्मगुरु यानी कि आलिम हैं, इनसे जानेंगे कि जो संत प्रेमानंद जी ने अभी हाल ही में अपना बयान दिया और उसके बाद वो चर्चा में आए कि 4 बॉयफ्रेंड और 4 गर्लफ्रेंड वाला जो आज कल उनका बयान काफ़ी वायरल है, उस पर आलिम साहब क्या सोचते हैं, इनसे जानते हैं और इनका परिचय भी जानते हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? मुफ्ती इंतसाब कदीरी कहते हैं मुझे जी। कहाँ से? मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मैं हूँ जी। आस्थाने आलिया कदीरिया के सज्जादा नशीन हूँ जी। आपने जो सवाल किया और अक्सर चल रही है, यही गुफ्तगू चल रही है आजकल, बात यह है कि समाज तो खैर बुराई की तरफ जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इस बात को स्वीकार करते हैं? उस बात को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी एक बात कह रहा हूँ। नहीं, मतलब समाज में बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, इस बात को आप स्वीकार करते हैं? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक। समाज में दिन ब दिन बुराइयां बढ़ती जा रही हैं और दोनों तरफ, मर्दों में भी औरतों में भी। हम कहें कि साहब औरतें लिबास बड़ा ख़राब पहन रही हैं, उनके पहनावे ख़राब हो गए हैं, उनका चलन फिरन ख़राब हो गया है, तो हम एक तरफ मर्दों को भी देखें, अपने नौजवानों को भी देखें, एक से एक बड़ा नशाखोर हो गया है, एक से एक बड़ा हरामखोर हो गया है। तो दोनों तरफ बिगाड़ पैदा हो रहा है, लेकिन उस बिगाड़ को दूर करने के लिए हमें बहुत अच्छा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए कि जो बिगड़ रहे हैं वो गैर नहीं है, हमारे अपने हैं। कोई हमारा भाई है, कोई भतीजा है, कोई भांजा है, वो गैर नहीं है, अपने हैं। तो उन लोगों को सुधारने के लिए, उन लोगों में सुधार लाने के लिए हमें बहुत प्यार की ज़रूरत है, बहुत अच्छे शब्दों की ज़रूरत है और बहुत ठंडे मिजाज की ज़रूरत है। अगर हम उसको लट लेकर सही करने की कोशिश करेंगे या ख़राब भाषा यूज़ करके और फिर कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसमें सुधार नहीं आना, उसमें बिगाड़ पैदा होना है। जी। अच्छा, जो संत जी ने कहा कि 4 बॉयफ्रेंड और 4 गर्लफ्रेंड शादी से पहले जो लोग रखते हैं वो अच्छी बहू, अच्छा पति कभी नहीं बन सकता, इसमें सत्यता है कि वो अच्छी वाइफ? देखिए, वो अपना तजुर्बा शायद बयान कर रहे होंगे, उन्होंने ऐसा देखा होगा कहीं तो उन्होंने ऐसा बयान किया। बाकी हम तो एक बात कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है और ना हमारे यहाँ कोई ऐसी इजाज़त है कि आप किसी लड़की को रख के पहले उसको यूज़ करें, पसंद आ जाए तो शादी कर लें वरना छोड़ दें। लिव इन का? जी। या किसी लड़के को रख लें, पसंद आ जाए तो शादी कर लें वरना छोड़ दें, ऐसा हमारे यहाँ कोई कानून नहीं। ऐसा सनातन धर्म में भी कोई ऐसा कोई वो नहीं है, ये सब पश्चिम संस्कृति यहाँ पे? जी, हमारे यहाँ भी नहीं है और हमारे हिंदू समाज में भी नहीं है। ऐसा कह लीजिए कि अच्छे लोगों में है ही नहीं ये चीज़। ये जिन्होंने विदेशों से इसको इम्पोर्ट किया है और जिनके ऊपर विदेशी रंग कुछ ज़रूरत से ज़्यादा छा गया है, तो जाहिर सी बात है कि वो उन विदेशियों से भी 2 हाथ आगे निकलने की कोशिश करते हैं। मैंने अगर आप देखें तो इतना तो हमें वहाँ भी नज़र नहीं आता जितना हमारे यहाँ होता चला जा रहा है। तो इसी के लिए स्वामी जी ने कहा था कि ये सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना छोड़ दीजिए शादी से। हाँ बिल्कुल, नहीं, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी एक पति अपनी पत्नी को रखे, एक पत्नी अपने पति को रखे। शादी के बाद भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड न बनाए जाए, बल्कि पति पत्नी के साथ रहें। बात उन्होंने गलत नहीं की, जो बात असल है वो गलत नहीं है, लेकिन उस बात को जिस तरीके से कहा गया, जो शब्द इस्तेमाल किए गए, हाँ वो ज़रा सा गड़बड़ ज़रूर है। उससे लोगों को थोड़ा सा ये है कि भड़कने का मौका मिला, समझे। और जो गलत कर रहे हैं उनको अपने गलतियों पर पर्दा डालकर और थोड़ा आगे आने का मौका मिला, भाई इतना कह लीजिए। अच्छा, एक महिला है वो कह रही है कि जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो हम उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है कि अगर हमें किसी से शादी करनी है तो हम उसके साथ में पहले रह सकते हैं। दिल्ली में तो डीजल की गाड़ी 10 साल के बाद फेंकनी है, तो क्या वो ये पहले दिन से तय कर लेंगे कि मैं ये 10 साल के लिए इस पति को ले रही हूँ? पहले दिन ही ये बात तय होती है। आप गाड़ी डीजल की ले रहे हैं, 10 साल के बाद कंडम। आप पेट्रोल की ले रहे हैं, 15 साल के बाद कंडम। तो क्या आप शादी के वक्त भी ये सोच पैदा करते हैं कि भाई 10 साल के बाद इसको छोड़ देना है?
तो फिर आप कार में और पति में ये क्यों आप मिलाप कर रहे हैं? वो बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। कहते हैं ना कि ये तो हमारे तो खैर नहीं है ये मसला, मगर हमारे हिंदू भाइयों में कहा जाता कि तो जन्मों जन्मों का साथ होता है, जन्मों जन्मों का साथ होता और इसी सोच के साथ जन्मों जन्मों का साथ है, यही सोच लेकर अगर आप विवाह करें तो ही आपका विवाह सक्सेस होगा। और आप पहले दिन से ही अगर ये सोच बना लें कि साहब मुझे इसके साथ 1 साल लेना है या 2 साल लेना है, आप एक दिन नहीं रह सकते। हमारे यहाँ एक चीज़ बता, हमारे यहाँ कानून है इस्लाम में कि निकाह में कोई शर्त नहीं हो सकती कि हम 2 महीने के लिए निकाह कर रहे हैं या 2 साल के लिए निकाह कर रहे हैं या 1 साल के लिए निकाह कर रहे हैं। नहीं, निकाह ही नहीं होगा, शर्त के आधार पर कोई निकाह बिल्कुल नहीं। तलाक की कोई शर्त या अलहदगी की कोई शर्त कि पसंद आएगा तो ठीक है वरना हम तलाक ले लेंगे, अगर ये शर्त कोई बीच में आ जाए तो निकाह ही नहीं होगा। तो इस्लाम ने ये चीज़ इसलिए रखी है, हमारे मज़हब ने ये चीज़ इसलिए रखी है कि आप जब किसी के हो जाएं तो बस उसके हो जाएं, ये नहीं कि बैठ इस कश्ती में रहें, निकाह उस कश्ती पर है तो आप फिर गर्क होना है, आपको डूब जाना है। मुफ्ती साहब, जो बात आपने कही वही बात प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए भारत के अंदर। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि संत को माफ़ी मांगनी चाहिए, प्रेमानंद महाराज जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या किसी धर्मगुरु को ऐसे मुद्दे पे माफ़ी मांगनी चाहिए? देखिए, जो माफ़ी मंगवाना चाह रहे हैं वो जाने, जिनको माफ़ी मांगनी है नहीं मांगनी है वो जाने, हम उनके मामले में क्यों पड़ें बिला वजह कि हमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए, उनके आपस के मामले हैं वो। हमारे यहाँ अगर हमसे कोई पूछेगा तो फिर हम उसे बताएंगे कि माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए, और मांगनी चाहिए तो क्यों मांगनी चाहिए, और नहीं मांगनी चाहिए तो क्यों। हम उनके मामले में दखल अंदाजी नहीं चाहते। लिव इन को लेकर इस्लाम क्या सोचता है कि शादी से पहले एक साथ में रहना? नहीं, इस्लाम ने सिर्फ इतनी इजाज़त दी है कि शादी से पहले लड़का लड़की को देखे, लड़की लड़के को देखे। सिर्फ आंखों से? सुनिए, मैं पूरा बता रहा हूँ। एक दूसरे से बात भी करें, एक दूसरे से मुलाकात भी करें, आवाम के दरमियान, मतलब खुला सा जगह पर, कमरे के अंदर नहीं कि रूम बुक करके उसमें आप बातचीत होगी, नहीं, आराम से ऐसी जगह पर कि जहाँ पर कुछ नंबर 2 का भी होने का अंदेशा ना हो और उनको थोड़ा सा एकांत भी मिले और वो एक दूसरे से बात कर सकते। इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है, लेकिन ये कि 1 साल पहले यूज़ करो एक दूसरे को, उसका ये बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। ये पनिशमेंट माना जाता है, मतलब दंड माना जाता है ये? इसकी क्या वो सजा मिलती नहीं, है? अगर ऐसा कोई करता है तो फिर तो वो हमारे जिना की शक्ल हो जाती है, फिर तो जिना की शक्ल। बिल्कुल। आपका शुभ नाम क्या सर? मुझे मुफ्ती सुल्तान अहमद कदीरी कहते हैं। जी। जो हज़रत ने फरमाया मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ जी। और मैं भी वही मिजाज रखता हूँ जो हज़रत का। नहीं, जो हजरत कह रहे हैं कि आजकल जो बच्चों में जो विकृतियां पैदा हो रही हैं वो शादी से पहले 1 से 2 से 3 से 4 से, वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है। और मैं समझता हूँ शायद हिंदू समाज में भी ऐसा नहीं है, हमारे मुस्लिम समाज में भी ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो शरीय एतबार से उस पर जिना लगा। मैं तो एक बात इसमें बलात्कार पूछना हो। चाहूँगा कि मुस्लिम कानून और मुस्लिम समाज भी इसकी इजाज़त नहीं देता, हिंदू कानून हिंदू समाज भी इसकी इजाज़त नहीं देता। आप हमारे सिख भाइयों से पूछिए, ईसाई भाइयों से पूछिए, जैनियों से, पारसियों से, फिर ये लोग हैं कौन? ये कौन सी दुनिया से आए? जब दुनिया का कोई मजहब, कोई समाज इसकी इजाज़त नहीं देता तो ये कौन लोग हैं? और अगर ये कुछ अलग हैं तो मैं फिर चाहूँगा कि ये लोग अपनी एक अलग दुनिया बसाएं, एक अलग अपना धर्म बनाएं, एक अलग अपना समाज बनाएं। क्योंकि भाई ना मुस्लिम समाज इजाज़त दे रहा, ना हिंदू, ना सिख, ना ईसाई, ना पारसी, ना जैनी, ना बौद्ध, कोई नहीं दे रहा। तो जाहिर सी बात है कि फिर जब कोई इजाज़त नहीं दे रहा, हाँ अगर खाली ये मुस्लिम कानून कहते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बाकी समाज कहते तो एक बात समझ में आती है, भाई मुसलमानों का मामला इन्हें तो अलग कर दो। लेकिन मगर हमारा हिंदू समाज भी तो यही कह रहा है। आप मानते हैं कि हजरत हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने ये सब कुछ देखिए, हमको मैं दिया? फिल्में देखता हूँ ना, मैं फिल्मों की बातें करता हूँ। लेकिन फिर भी आप मानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री का इसमें कुछ रोल है ऐसा? मैंने कहा था मैं फिल्में देखता ही नहीं। मैं सुनते तो होंगे किसी से कि फिल्में देखने की होती, सुनती नहीं होती है। हमें नहीं, किसी और से उसका फीडबैक तो सुनते होंगे। नहीं साहब, मुझे कौन सुनाएगा आन के? मैं किसी से कह दूँ साहब फिल्म के बारे में बताइए, वो तो कह रहे हजरत फिल्म के बारे में पूछ रहे हैं, तो हम तो ना फिल्म देखते ना किसी से पूछ सकते फिल्म के बारे में। संत प्रेमानंद जी के कभी आपने विचार सुने? नहीं साहब, मुझे अपने विचार सुनाने से फुर्सत नहीं है। वो तो आपने इतनी बात बताई तो पता चली कि उन्होंने ऐसा भी कहा है। हम तो अपने विचार सुनाते हैं, हम खुद मुक़र्रिर हैं, धर्म गुरु हैं, अपनी बातें बताते हैं लोगों को। जी, आप भी कुछ और कहना चाहेंगे कि किस तरह सुधार हो सकता है? अब इसमें असल में सबको ही ज़रूरत है
अपने इसमें सबसे बड़ा रोल वालिदैन का, माता पिता का रहता है। माता पिता को अपने बच्चों को ऐसी तरबियत देनी चाहिए कि हाँ, ऐसी तालीम और ऐसा माहौल उनके लिए देना चाहिए ताकि वो कोई गलत कदम ना उठाएं। बहुत से लोग होते हैं, पैसा होता है उनके पास, और वो बच्चों को पैसा देते रहते हैं, ये भी नहीं पूछते ये आपने पैसा खर्च कहाँ किया, और वो उससे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो सबसे बड़ा स्कूल जो है, पहला तो माँ का पेट, उसके बाद माँ की गोद, उसके बाद माता पिता के माहौल। लिहाजा हर माँ बाप को अपनी औलाद के बारे में पूरा ख्याल रखना चाहिए, तालीम के साथ साथ तरबियत का ख्याल रखना चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे किस वक्त तक कहाँ तक जा रहे हैं, और किस वक्त स्कूल जा रहे हैं, किस वक्त घर आ रहे हैं, किस वक्त तफरी करने जा रहे हैं। जब ये नज़र माँ बाप की हटती है तो ये बुराइयों में इजाफा हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि पहले अपने घर को सुधारो, जब घर सुधरेगा तो पड़ोसी सुधरेगा, पड़ोसी सुधरेगा तो महल्ला सुधरेगा, महल्ला सुधरेगा शहर सुधरेगा, शहर सुधरेगा ज़िला सुधरेगा, फिर मुल्क सुधरेगा, उत्तर प्रदेश यानी प्रदेश सुधरेगा, मुल्क सुधरेगा, और इसी पर अगर पूरी दुनिया आ जाए तो पूरी दुनिया सुधर जाएगी। लेकिन इतना होने के बाद भी एक महिला है, वो कहते हैं टेस्ट ड्राइव होना चाहिए पहले। ये जो सोच पहले गाड़ी का होता है वही मर्द नहीं, क्या ये सोच उनकी बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। के खिलाफ हाँ, जी, चलिए खैर, ये सोच अब उनकी है, वो क्या कहती हैं, लेकिन हमारे हिसाब से ये सोच सही नहीं है। वो किस हिसाब से कह रही है इस बात को वो जानती है। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।